हेलो एंड वेलकम टू माय HTML ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम हॉरिजॉन्टल रूल एंड मार्क्यू एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द वेब पेज। This element is used when we want to change our topic in our HTML document. हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट को बेसिकली तब यूज़ किया जाता है, HTML में हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट को तब यूज़ किया जाता है जब हम अपना कोई टॉपिक चेंज कर रहे होते हैं या सेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं। जैसे कि यूज़र ने एक सेक्शन बनाया अपने वेब पेज पे जिसमें वो अपने वो स्किल्स डिस्प्ले करवा रहा है, एंड एक सेक्शन बनाया जहाँ पे अपना वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये दो अलग अलग सेक्शंस हैं। तो अगर इन दोनों सेक्शंस को डिवाइड करना है देन हम हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। द HR एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द वेब पेज। हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट्स को तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट हैं जो कि हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अलाइंग है, कलर है, विड्थ है, साइज है, नो शेड है। तो हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब मैं सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ जहाँ पर मेरा फॉर्म होगा। मैं उसे फील्ड सेट एलिमेंट के लिए थ्रू क्रिएट कर लेता हूँ। फील्ड सेट लीजेंड इंफॉर्मेशन यूज़र इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, यूज़र इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर हम दो इनपुट फील्ड ले लेते हैं और इसमें प्लेस होल्डर पास कर देते हैं। एंटर नेम एंड दूसरा इनपुट ले लेते हैं, उसमें पास कर देते हैं एंटर एज। इसके अलावा हम एक बटन ले लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। अब हम क्या करते हैं, हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं या फिर हम एक इमेज ले लेते हैं, इमेज a.jpg। इसकी विड्थ दे देते हैं 600 पिक्सल्स एंड हाइट दे देते हैं 300। इसके अलावा हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, lorem 100, एंड इस पैराग्राफ को एक हेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं, H1 अबाउट lorem कंटेंट। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन सेक्शन आ रहे हैं, एक ये यूज़र इन्फॉर्मेशन का आ रहा है, एक ये इमेज के बारे में आ रहा है, एंड ये एक पैराग्राफ आ रहा है जो कि lorem कंटेंट के बारे में। मैं इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट और ऐड कर लेता हूँ। मैं इस इमेज पर एक पैराग्राफ लगा लेता हूँ, उसमें भी मैं 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ पास कर देता हूँ एंड इमेज को दे देता हूँ एक हेडिंग H1 वाटर फॉल इमेज। फाइल को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमारे पास तीन सेक्शंस आ गए अलग अलग। अभी देखने से ये तीनों सेक्शन एक ही सेक्शन में लग रहा है कि जैसे ये एक ही सेक्शन का पार्ट है। तो अब अगर हमें इसे डिवाइड करना है देन हम हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट के लिए जैसा हमने स्लाइड में देखा था कि हम HR एलिमेंट का यूज़ करते हैं, तो HR एलिमेंट में पास कर देता हूँ यहाँ पर भी, एंड lorem कंटेंट से ऊपर यहाँ पर भी। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ और देखिए ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। अब हमारे जो एट्रीब्यूट्स थे हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट के, वो था एक, सबसे पहला हमारे पास था अलाइन। पर अलाइन को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले कलर कर लेते हैं। हमारे पास जो कलर एट्रीब्यूट था हम उसका यूज़ करते हैं, कलर रेड। एंड जो मेरे पास दूसरी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन
फाइल सेव। तो हमारे पास एक ये ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, एक ये रेड कलर की आ चुकी है। अब हम इसकी विड्थ देना चाहें तो विड्थ भी दे सकते हैं। विड्थ दे देता हूँ मैं इसकी 500 पिक्सल्स एंड इसकी दे देते हैं हम 600 पिक्सल्स। फाइल सेव। तो देखिए ये 500 पिक्सल्स की आ चुकी है और ये 600 पिक्सल्स की आ चुकी है। अब हम इसकी थोड़ी सी हाइट को बढ़ा देते हैं। हाइट को बढ़ाने के लिए HR एलिमेंट में हम साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। साइज और साइज में मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल्स एंड यहाँ पर भी साइज में दे देते हैं 10 पिक्सल्स। फाइल सेव। ऊपर वाली 10 पिक्सल्स में क्यों नहीं आई? ओह, मैंने साइज इमेज में दे रखा था, मैं साइज यहाँ पर देना चाहिए। फाइल सेव। तो ये देखिए ये हमारे पास दोनों हॉरिजॉन्टल रूल का जो साइज था, जो हाइट थी, वो इंक्रीज हो चुकी है। अब हम इसके साथ एक एट्रीब्यूट और यूज़ करते थे, अलाइन। अलाइन की 3 वैल्यूज़ होती हैं HR में। बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से ही सेट होती है वो होती है सेंटर, जिसकी वजह से ये सेंटर में आ रही है। एक होती है लेफ़्ट, तो हम लेफ़्ट में दे सकते हैं। फाइल सेव। तो ये लेफ़्ट साइड में आ गई है। और यहाँ पर हम अलाइन दे देते हैं राइट। फाइल को मैं सेव करता हूँ तो राइट साइड में आ गई है। मैं इसमें एक चीज़ और दे देता हूँ, मैं इसमें ब्रेक और दे देता हूँ। मैं फाइल को सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये कंटेंट अलग तरीके से, अब तो पता चल रहा है ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है एंड ये अलग सेक्शन है हमारे वेब पेज पे। HR एलिमेंट में एक और एट्रीब्यूट होता है नो शेड। मैं ऐसे यूज़ करता हूँ नो शेड को एंड नो शेड को मैं यहाँ पर भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं फाइल को सेव करता हूँ तो इससे अभी आपको इफेक्ट पता नहीं चलेगा कि नो शेड एट्रीब्यूट क्या करता है, लेकिन जैसे ही हम कलर हटा देंगे और फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक सिल्वरी लाइन आ गई है। तो नो शेड एट्रीब्यूट के थ्रू हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, जो सबसे पहले आ रही थी, वो सिल्वर आ रही थी। वो इसीलिए सिल्वर आ रही थी क्योंकि ऑलरेडी नो शेड एट्रीब्यूट सेट होता है HR एलिमेंट में। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम HR एलिमेंट के थ्रू अपने वेब पेज पे सेक्शंस को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मार्क्यू एलिमेंट है। द मार्क्यू एलिमेंट इज अ नॉन स्टैंडर्ड HTML एलिमेंट which causes text to scroll up, down, left और right automatically। हम मार्क्यू एलिमेंट्स की मदद से अपने वेब पेज पे टेक्स्ट को मूव करा सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम मार्क्यू एलिमेंट के साथ यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मार्क्यू एलिमेंट किस तरह से वर्क करता है। अब हम मार्क्यू एलिमेंट का यूज़ करते हैं। मैं मार्क्यू लिखता हूँ, मार्क्यू, एंड अभी इन एट्रीब्यूट्स के बारे में देखते हैं। हम को डिलीट कर देते हैं और इसमें लिख देता हूँ मैं मार्क्यू टेक्स्ट। अब हम फाइल को सेव करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट आ रहा है जो कि मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट। तो इस तरीके से मार्क्यू एलिमेंट के थ्रू हम अपने वेब पेज पे टेक्स्ट को स्क्रॉल करा सकते हैं। अब हम मार्क्यू एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट था मार्क्यू का बिहेवियर। बिहेवियर एट्रीब्यूट की 3 वैल्यू होती हैं। सबसे पहली होती है स्क्रॉल। फाइल को सेव करता हूं तो आपने देखा स्क्रॉल के थ्रू, स्क्रॉल जो वैल्यू हमने बिहेवियर की ली है उसके थ्रू ये जो मार्क्यू का टेक्स्ट है वो कंटिन्यूसली स्क्रॉल होता रहेगा। एक इसकी वैल्यू होती है स्लाइड। ये जो वैल्यू थी स्क्रॉल, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी जिसकी वजह से ये हमारा जो टेक्स्ट है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है हमारी स्क्रीन पे। इसकी वैल्यू एक है स्लाइड। मैं फाइल को सेव करता हूँ। स्लाइड में हमारा जो मार्क्यू का टेक्स्ट है वो यहाँ से चलेगा
एंड यहां पर आकर के स्टॉप हो जाएगा। देखा आपने, यहां पर आकर के वो स्टॉप हो चुका है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वो होती है ऑल्टरनेट, जिसके थ्रू क्या होगा कि ये टेक्स्ट यहां पर आएगा, लेफ्ट साइड की बाउंड्री से ब्राउजर की हिट करेगा एंड राइट साइड के डायरेक्शन में अगेन स्क्रॉल हो जाएगा। तो अब हम फाइल को सेव करते हैं। ये देखिए, ये यहां से टेक्स्ट आया, यहां पर हिट करेगा एंड अगेन राइट के लिए स्क्रॉल हो जाएगा। तो अब आप लोगों को बिहेवियर एट्रीब्यूट के बारे में क्लियर हो गया होगा कि बिहेवियर एट्रीब्यूट किस तरीके से वर्क करता है। तो अब हम अपने मार्क्यू के नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में, नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं, जो कि है बीजी कलर। बीजी कलर एट्रीब्यूट के थ्रू हमारा जो मार्क्यू टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है उस पूरे टेक्स्ट पे एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर ग्रीन कलर पास कर देता हूं, मैं फाइल को सेव करता हूं, तो देखिए यहां पर एक ग्रीन कलर आ गया एंड उसी ग्रीन के कलर के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि बीजी कलर किस तरीके से वर्क करता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन की 4 वैल्यूज होती हैं। पहली होती है अप, मैं फाइल को सेव कर देता हूं एंड मैं इस बैकग्राउंड कलर को और हटा देता हूं। मैं फाइल को सेव करता हूं। एक्चुअली इसकी अभी हमने कुछ हाइट नहीं दी हुई है, तो हमें हाइट और देनी पड़ती है। हाइट एंड हाइट में मैं पास कर देता हूं 200। फाइल सेव। तो देखिए ये अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो भी बिहेवियर इसका क्या है, ऑल्टरनेटिव। और हमारी कौन सी वैल्यू होती है, डाउन। मैं फाइल को सेव करता हूं और यहां पर ये ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। इसके अलावा एक वैल्यू और होती है लेफ्ट। फाइल सेव। ये लेफ्ट साइड से बाय डिफॉल्ट तो आ ही रहा था। इसके अलावा कौन सी वैल्यू होती है इसकी, राइट। तो ये राइट साइड से स्क्रॉल करने लग जाएगा। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है विड्थ। तो विड्थ के लिए मैं क्या करता हूँ, विड्थ एट्रीब्यूट देता हूँ। विड्थ, जिस तरह से हमारे मार्क्यू एलिमेंट की हाइट होती है उस तरीके से विड्थ भी हम दे सकते हैं। मैं विड्थ दे देता हूँ 100। मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो ये 100 विड्थ के अंदर ही मूव कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा देता हूँ, मैं 400 दे देता हूँ। मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो ये 400 विड्थ तक ही रखेगा अपने आप को। देखिए, अब हम इसकी नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं जो है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट के थ्रू जो हमारा टेक्स्ट ये स्क्रॉल हो रहा है इसकी स्पीड सेट होती है। जैसे मैं इसकी स्पीड कर देता हूं 20। फाइल को सेव करता हूं, तो यहां पर इसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। मैं इसकी और स्पीड इंक्रीज कर देता हूं, 120 कर देते हैं हम, इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम मार्क्यू टेक्स्ट की स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे कम ही कर देता हूं। फाइल सेव। अब हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है स्क्रॉल डिले। एक्चुअली स्क्रॉल डिले से हम मार्क्यू टेक्स्ट की स्पीड को स्लो कर सकते हैं। जिस तरह से हम स्क्रॉल अमाउंट से मार्क्यू स्पीड को मार्क्यू के टेक्स्ट की स्पीड को हम बढ़ा सकते थे, स्क्रॉल होने की स्पीड को, उसी तरीके से स्क्रॉल डिले से हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ 500। मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो आपने देखा स्क्रॉल डिले किस तरह से वर्क करता है। अब हमारा एक एट्रीब्यूट जो और बचता है इसमें वो है लूप। लूप में हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये मार्क्यू का टेक्स्ट कितनी बार स्क्रॉल होगा। अभी ये बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट है, इस वजह से ये कंटिन्यूसली इधर से इधर मूव कर रहा है। अब मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ एंड मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, 50 कर लेते हैं एंड फाइल को सेव कर लेता हूँ। और देखिए ये एक ही बार रन हुआ एंड उसके बाद ये रन नहीं हुआ, मतलब उसके बाद ये स्क्रॉल नहीं हुआ। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम मार्क्यू एलिमेंट के थ्रू
किस तरह से अपने वेब पेज पे टेक्स्ट को स्क्रॉल करा सकते हैं। जनरली मार्क्यू एलिमेंट का यूज़ तब किया जाता है जैसे हमें कोई हेडलाइन दिखानी है अपने वेब पेज पे, या फिर अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस पर अगर हमारा कोई ऑफर चल रहा है वेबसाइट पे, तो उसके लिए हम मार्क्यू एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।